इस वीडियो के अंदर हमने इंडिविजुअल सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ के बारे में जानकारी हासिल की। इंडिविजुअल सीरीज़ में हमने दो मेथड्स को सीखा था, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। डिस्क्रीट सीरीज़ में हमने तीन मेथड्स सीखे थे, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस और कंटिन्यूस सीरीज़। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा नाम क्या है? कंटिन्यूस सीरीज़। सबसे पहले हम इसमें सॉल्व कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड। हम कोई से भी मेथड को अप्लाई करें लेकिन आंसर कैसा आएगा? सेम आएगा। इसके अंदर पहचान क्या है? इसमें क्लास इंटरवल दिया होगा, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 to 50। ये हमें क्लास इंटरवल दिया है। साथ ही इसमें हमें दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में हमें दिया हुआ है 20, 24, 40, 36 और 20। अब हमें डायरेक्ट मेथड के लिए x चाहिए, और x कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर तुम्हें प्रीवियस सबसे पहले वीडियो याद हो तो मैंने कहा था L1 प्लस L2 को निकालने का फॉर्मूला है L1 प्लस L2 डिवाइड बाय 2, यानी कि 0 में 10 को प्लस किया, 10 का हाफ, यानी कि 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल 5। सेकेंड वैल्यू 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल कितना? 50, यानी कि 15, फिर 25, फिर 35, फिर 45। डायरेक्ट मेथड में केवल हमें क्या करना है? f और x का मल्टीप्लाई। x को हम m भी कह सकते हैं क्योंकि ये मिड वैल्यू निकाली है हमने, और मिड वैल्यू को हम x कहते हैं। fx कह दो या मिड वैल्यू कह दो। तो यानी कि 20 को 5 से 20 और 5 का मल्टीप्लाई किया, कितना है? 100। 24 को मल्टीप्लाई किया 15 से, कितना आया? 360। 40 को मल्टीप्लाई किया 25 से, कितना आया? 1000। फिर कितना आया? 36 को 35 से मल्टीप्लाई किया 1260, और 20 को 45 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 900। अब इन सब का सम, यानी कि सिग्मा fx इक्वल 3620, और फिर हम टोटल करेंगे। n की जगह n को f मानते हैं हम। इसका टोटल कितना आया? इसका टोटल आया हमारा 140। फॉर्मूला अप्लाई किया डायरेक्ट मेथड में, मीन इक्वल सिग्मा fx या m, जो भी आप लिखना चाहें, सिग्मा f इक्वल 3620 डिवाइडेड बाय कितना? 140। आंसर कितना आ गया? 25.86। ये था हमारा डायरेक्ट मेथड बेटा। You have understand? Now we are starting the second method, shortcut method in a continuous series. इसको भी सॉल्व करने के लिए हम यही वाली सीरीज लेते हैं, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि आंसर सेम आता है या नहीं। हमने क्लास इंटरवल लिखा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 and 40 to 50. After that we are the questions giving the frequency 20, 24, 40, 36 एंड 20। इसका हम मिड वैल्यू निकालेंगे, जिस मिड वैल्यू को हम x मान लेते हैं, अगर आपको ध्यान हो। और मिड वैल्यू निकालने का तरीका अभी बताया था। मिड वैल्यू और x निकालने का एक ही तरीका है, L1 प्लस L2 डिवाइड बाय 2, जो कि प्रीवियस वीडियो में हम डायरेक्ट मेथड में निकाल चुके हैं। यानी कि 5, 15, 25, 35 और 45। अब हम इसमें क्या करेंगे? डेविएशन, यानी कि डेविएशन d इक्वल x माइनस a, या तो ये लिख लो और या m माइनस a। m यानी कि मिड वैल्यू। बात एक ही है, हमने इसमें कोई भी वैल्यू एज्यूम करेंगे। इसमें हमने a मान लिया, इक्वल मान लीजिए 25। हमने इसमें वैल्यू क्या एज्यूम की? 25, यानी कि 5 में से 25 गया, 20 माइनस का, उसके बाद 15 में से 25 गया, माइनस का 10, 25 में से 25 गया 0, 35 में से 25 गया 10 प्लस का, 45 में से 25 गया प्लस का 20। उसके बाद f और d का मल्टीप्लाई, यानी कि जो हमने डेविएशंस किया है उसके किसके साथ मल्टीप्लाई? f के साथ। 20 को माइनस 20 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया हमारा? माइनस का 400।
उसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया 24 मल्टीप्लाई माइनस का 10 इक्वल कितना आ गया माइनस का 240। फिर 40 मल्टीप्लाई 0 कितना आ गया 0। 36 मल्टीप्लाई 10 कितना आ गया 360 और फिर 20 मल्टीप्लाई 20 इक्वल कितना आ गया 400। प्लस की वैल्यू एक जगह प्लस करिए और माइनस की वैल्यू एक जगह प्लस करिए तो कितना आ गया, ये आ गया 760। ये कितना आ गया 640 माइनस का, प्लस की वैल्यू ज़्यादा है इसकी कम है, तो यानी कि सिग्मा एफ डी कितना रिमेनिंग हो गया हमारा 120 प्लस का। एफ का टोटल हमारा ऑलरेडी आ चुका था, सिग्मा एफ इक्वल 140। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मीन इक्वल सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, और ए हमारा प्लस में। ओके, ए हमने कितना माना था बच्चे, ए माना था हमने 25, सिग्मा एफ डी कितना आ गया हमारा 120, सिग्मा एफ कितना आ गया 140, यानी कि 25 प्लस 0.86। इसको इससे डिवाइड किया, ठीक है, कितना हो गया हमारा 25.86। अब आप देखिए डायरेक्ट मेथड में भी वही आंसर था और शॉर्टकट मेथड में भी हमारा वही आंसर था। ये हमारा शॉर्टकट मेथड और ये हमारा ये हमारा डायरेक्ट मेथड और ये हमारा शॉर्टकट मेथड, दोनों का आंसर सेम है। समझ में आया, इसमें केवल डेविएशंस करते हैं। नाउ दिस शॉर्टकट मेथड इज कंप्लीटेड। हम लास्ट मेथड अप्लाई कर रहे हैं कंटिन्यूस सीरीज में, स्टेप डेविएशंस मेथड। हम फिर से उसी डिजिट्स को लेते हैं ये देखने के लिए कि आंसर सेम आता है या नहीं। हमने यहाँ पे x लिया, x हमारा वही हमने क्लास इंटरवल लिया 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 से 40 and 40 to 50। इट्स क्लियर। एफ ऑलरेडी हमें क्वेश्चंस में दिया हुआ है 20 से, वही क्वेश्चंस को हम बार बार पिकअप कर रहे हैं बच्चे, ये चेकआउट करने के लिए कि हमारा आंसर सेम आता है या नहीं। हम इसमें मिड वैल्यू निकालेंगे, जिसे मिड वैल्यू को हम x से शो करते हैं। इसमें हमने मिड वैल्यू निकाला, यानी कि L1 + L2 डिवाइड बाय 2 कितना आया 5, 15, 25, 35 एंड 45। उसके बाद हम डेविएशन करेंगे d इक्वल x माइनस ए। डी का मतलब हम पहले बचा चुके हैं डेविएशन, x का मतलब एज्यूम, x की वैल्यू में से एज्यूम की हुई वैल्यू को घटाना। यहाँ पे भी हमने a इक्वल कैसे माना 25 एज्यूम कर लिया, यानी कि 5 हमेशा जो भी हम डेविएशंस करेंगे, ये बार बार रिमाइंड करा रही हूँ मैं आपको बेटा, इसकी वैल्यू में से एज्यूम की हुई वैल्यू को घटाना। यहाँ पे भी हमने a इक्वल कैसे माना 25 एज्यूम कर लिया, यानी कि 5 हमेशा जो भी हम डेविएशंस करेंगे, ये बार बार रिमाइंड करा रही हूँ मैं आपको बेटा, x की वैल्यू में से डेविएशंस करेंगे, f की वैल्यू में से कोई भी डेविएशंस नहीं करेंगे। यानी कि 5 में से 25 कटी, माइनस का 10, 0 प्लस का 10 और प्लस का 20। फिर हम लोग d इक्वल x माइनस ए, या तो I लिख दो या C लिख दो, बात एक ही है। ये हम क्यों अप्लाई करते हैं, जिससे कि हमारी ये सारी वैल्यू छोटी हो जाएं। ये सारी वैल्यू किससे डिवाइड हो सकती हैं, 10 से भी डिवाइड हो सकती हैं, 5 से भी डिवाइड हो सकती हैं, 2 से भी डिवाइड हो सकती है, लेकिन हमें इन्हें छोटे से छोटा करना है, तो हम डायरेक्ट इसे किससे डिवाइड करते हैं 10 से, क्योंकि और देखो इनमें डिफरेंस भी कितने कितने का है 10 10 का है। तो यहाँ बचा माइनस का 2, 20 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल क्या बच गया 2, माइनस का सेम इसी तरह से हम करते चले जाएंगे, माइनस का 1, 0 प्लस का 1 प्लस का 2, उसके बाद एफ डी, यानी कि जो वैल्यू डेविएशंस करके आई है उसका एफ के साथ मल्टीप्लाई। 20 एफ कितना है 20, डी कितना है माइनस का 20, तो कितना आ गया 40, फिर कितना आ गया माइनस का 24, फिर 0, यानी कि 40 की मल्टीप्लाई 0 से की 0, 40 मल्टीप्लाई 0 0, 24 मल्टीप्लाई माइनस का 1 24, 36 मल्टीप्लाई 1 20 में मल्टीप्लाई 2 प्लस का 40, प्लस की वैल्यू एक जगह प्लस करिए, माइनस की वैल्यू एक जगह प्लस करिए, कितना बच गया। ये वाला साइन लगाना बहुत ज़रूरी है बेटा, ये डिविजन से साइन को शो करता है। टोटल हो गया सिग्मा एफ डी, यानी कि प्लस की वैल्यू ज़्यादा है, 40 और 36 कितने हो गए 76, ये कितने हो गए 64 माइनस के
76 में से माइनस के 64 गए तो कितना हो गया प्लस के 12, और एफ का टोटल हमें ऑलरेडी पता ही है कितना आया था, क्योंकि हम सेम डिजिट उठा रहे हैं बार बार। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मीन इक्वल ए प्लस सिग्मा एफ टी अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी या आई। बात एक ही है, 2.86। कितना आंसर आ गया 25.86। टुडे वी हैव कंप्लीटिंग द 3 मेथड्स, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड